देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल और केन्जियन में डिफरेंस। ठीक है, क्लासिकल क्या था, जो बहुत पहले आए वो क्लासिकल, एडम स्मिथ क्लासिकल है। ठीक है, और जो बाद में आए वो केन्स, क्लासिकल के बाद में केन्स आए। ठीक है, क्लासिकल वर्ड मैंने बहुत टाइम बताया है, ठीक है, कि क्लासिकल वर्ड किसने दिया है। देखिए मैं बता देती हूँ, क्लासिकल वर्ड, ये जो क्लासिकल वर्ड है ये कॉइन किया है कार्ल मार्क्स ने। क्लासिकल वर्ड कहाँ से है, कार्ल मार्क्स ने इस वर्ड को सबसे पहले बोला। ठीक है, और केन्जियन की बात करें तो केन्जियन जो इकोनॉमिक्स है ये केन्स के नाम पे बना। ठीक है, जॉन मैनार्ड केन्स, जिसको हम लोग जेएम केन्स भी बोलते हैं, इनका बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, इनका एक बुक है पूछा भी जाता है, केन्स का एक बुक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, बहुत बड़ा नाम है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगी इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था 1936 में। ठीक है, केन्स का एक बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में पब्लिश हुआ था, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उनके बुक के बारे में भी, इसलिए मैंने बुक का नाम बताया। ठीक है, और जो क्लासिकल है ये वर्ड किसने कॉइन किया, कार्ल मार्क्स में। जो पहले के बहुत पुराने जैसे एडम स्मिथ हो गया, माल्थस हो गया, जेबिस हो गया, ये सब क्लासिकल इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद में केन्स आए। ठीक है, उन्होंने एक अलग अपना मतलब एक अलग फिनोमेना बताया, क्लासिकल ने अलग बताया। तो हम लोग दोनों का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि किसने क्या बोला। तो सबसे पहले क्लासिकल फॉलो करते थे, उनका जो अजम्पशंस होता था उनकी थ्योरी में, तो वो बोलते थे कि इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा। क्लासिकल क्या बोलते थे कि इकोनॉमी हमेशा क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में होगा। ठीक है, और उनका कहना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब कि यहाँ पे कभी भी हाई मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि मान लीजिए हमेशा यहाँ पे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, सब हमेशा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो ये कहते थे क्लासिकल की इकोनॉमी हमेशा फुल, कभी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर या फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे नहीं होगा, कभी यहाँ पे या कभी यहाँ पे नहीं रहेगा, हमेशा ये मिडिल पे रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड के बराबर एग्रीगेट सप्लाई होगा, ये क्लासिकल का कहना था। लेकिन केन्जियन का ऐसा कहना नहीं था कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। क्लासिकल हमेशा क्या कहता था, लॉन्ग रन। क्लासिकल क्या कहता था, लॉन्ग रन में एक लंबा टाइम पीरियड होता है। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन मैंने पहले बता रखा है। लॉन्ग रन क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे लोग के पास टाइम है कि वो सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। वो लैंड को भी चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी, कैपिटल को भी, मतलब सारे फैक्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं लंबा टाइम पीरियड में। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो। लेकिन जो शॉर्ट रन था वो छोटा टाइम पीरियड वाला बिजनेस था, छोटा टाइम पीरियड वाला काम था, तो वहाँ पर क्या होता था कि सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होते थे, एक दो फैक्टर्स चेंज होते थे। ठीक है, तो ये जो क्लासिकल था वो जनरली क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे। लेकिन केन्जियन में फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होगा, शॉर्ट रन में फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे क्या होगा, वेजेस और प्राइस। ठीक है, क्लासिकल में वेज और प्राइस क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, वेजेस एंड प्राइस क्या होगा, फ्लेक्सिबल, मतलब कि जो लेबर आ रहे हैं, ठीक है, उनका वेज क्या होगा, वो चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास लेबर आए, प्रोडक्शन आप कर रहे हैं। ठीक है, आप एक जगह पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर जो लेबर आपने रखा उनको मान लीजिए आप एक दिन के 100 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, दे रहे हैं, और आप कल को दिन क्या करेंगे, उसको आप 80 रुपीज देंगे या फिर 120 रुपीज देंगे। तो आपका जो वेजेस और प्राइस है दोनों फ्लेक्सिबल रहता है क्लासिकल इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज नो नीड ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो क्लासिकल था वहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब इंटरवेंशन नहीं था, यहाँ पे कोई मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी नहीं था, ये बहुत पुराने तकनीक से चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी तरह का नो नीड ऑफ फिस्कल और मॉनेटरी, यहाँ पे कोई फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। ठीक है,
क्लासिकल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या इनविजिबल हैंड मेक द इकोनॉमी सेल्फ करेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि कभी ज्यादा डिमांड हो गया, कभी एग्रीगेट डिमांड ऊपर चला गया, कभी एग्रीगेट सप्लाई नीचे चला गया, तो ये जो इसको करेक्शन करने के लिए कोई आपको एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको इसको करेक्ट करने के लिए, मतलब इसको फुल एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए आपको कोई भी, जैसे कि मान लीजिए ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। तो अगर मान लीजिए कभी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट से, या कभी कम हो गया, तो इसको करेक्ट करने के लिए मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनको कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वो करेक्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं इनविजिबल है, ठीक है। इकोनॉमी में कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, नेचुरली आ जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड। तो क्लासिकल का मानना था कि हर इकोनॉमी में इनविजिबल हैंड काम करता है, ठीक है। अगर हम कोई एफर्ट नहीं भी लगा रहे तो भी फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। कभी आपका अगर डिमांड ज़्यादा हो गया या सप्लाई कम हो गया, कुछ भी अगर कुछ ऐसा हो गया तो वो अपने आप करेक्ट हो जाएगा, कैसे, इनविजिबल हैंड से, ठीक है। उसके बाद है एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, सो एनी राइज इन एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। और जब एग्रीगेट सप्लाई आपका वर्टिकल होगा तो क्या होगा, क्लासिकल के हिसाब से अगर कोई भी ऊपर गया आपका एग्रीगेट डिमांड तो प्राइजेस भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। प्राइजेस भी आपका क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका कुछ आपके अजम्पशंस थे, कुछ डिफरेंस थे क्लासिकल के। अब हम कीन्सियन का बताते, जैसे कि ये हम लोग ने सिर्फ पढ़ा क्लासिकल, ठीक है। अब हम लोग कीन्सियन देखते हैं। कीन्सियन में क्या होगा, कीन्सियन मैंने बताया जॉन मैनार्ड कीन्स ने बताया था 1936 में, और उनका एक बुक भी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, ठीक है। तो जो उन्होंने बताया कि इकोनॉमी में ऐसा ज़रूरी नहीं, उन्होंने मतलब कि क्लासिकल से थोड़ा अलग बताया, उन्होंने क्लासिकल से थोड़ा हटके बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो, क्योंकि कीन्सियन ने शॉर्ट रन लिया, अपने जो भी थ्योरी बताया उसमें उन्होंने शॉर्ट रन अपने जम्पशंस में रखा। तो उन्होंने बोला कि शॉर्ट रन में ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, कभी कभी अबव एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट ही हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि क्लासिकल में हम लोग देखिए वेजेस आपका क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल रहता है, प्राइस भी आपका फ्लेक्सिबल, प्राइस चेंज होगा, वेजेस चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पे चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉन्ग रन होता है। क्लासिकल में क्या होता है, लॉन्ग रन होता है, तो आप वेजेस चेंज करिए, प्राइस चेंज करिए, आपके पास बहुत टाइम है, आप रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन केन्जियन में शॉर्ट रन है तो वेजेस और प्राइस क्या होंगे, आपके रिजिड होंगे, ठीक है। प्राइस आपको क्या होगा, एक जगह स्टिकी होगा, वो चेंज नहीं होगा, ज़्यादातर थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो केन्जियन था वहाँ पे क्या था कि अगर कोई भी कुछ ऐसा हो गया, डिसइक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का एक बहुत अच्छा रोल है कि उस डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट कर सकता है, करेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि अगर कभी भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम से ऊपर चला गया या नीचे चला गया कर्व, तो उस समय क्या होता है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के हेल्प से आपका क्या होगा, आपको इसको करेक्ट किया जाएगा। तो ये आपके डिफरेंस थे क्लासिकल और केन्जियन के। जनरली जो भी थ्योरीज क्लासिकल और केन्जियन के होते हैं तो उसमें इस टाइप के अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, क्लासिकल और केन्जियंस की। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। अगर आपको कोई प्रकार किसी भी प्रकार का अगर डाउट है या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और मैं डेली मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में रील्स डालती हूँ जिसमें यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन होता है। आप उसे देखा करिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी।